दिल से जिसे चाहा वो मिला मिला नहीं। मेरे दिल को अब किसी से गिला गिला नहीं। नहीं। हाँ। दिल से जिसे चाहा वो मिला नहीं। बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, हाँ। अंधेरे में एक चिराग लिया और वो भी जला जला नहीं। अरे। फूल कितना भी सुंदर हो हाँ। साथियों, हाँ। फूल कितना भी सुंदर हो तारीफ खुशबू से होती है। फूल कितना भी सुंदर हो तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो कद्र उसके गुणों से होती है। उसके बहुत गुणों से होती है, सुंदर। उसके गुणों से होती है। जय भीम, जय भारत। हो सुंदर। हरिप्रसाद गौतम जी बैठे हुए हैं। आपसे निवेदन है, गौतम नहीं अब तो बहुत आप हो गए। हाँ, ये बात यही सब। तो साथियों, बौद्ध होना बहुत बड़ी बात है। आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप आएँ और अपना विचार रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपोषित भादो उपोषित की अष्टमी के अवसर पर उपस्थित हुए हैं और जितने लोग उपस्थित यहाँ हुए हैं वो सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं और पर्याप्त, क्योंकि संख्या बल कोई मायने नहीं रखती है। परिवर्तन अपने आप में जिसको करना है वो करेगा। एक बार मन हुआ कि चलो फ़ोन करके माननीय मिशन गायक छोटेलाल जी को बता दिया जाए कि नहीं आना है, लेकिन नहीं, हमने कहा जब हम लोग ही कार्यक्रम को इस तरह से करेंगे तो फिर आगे कोई और नहीं बनेगा। तो हम लोगों को अपने दृढ़ निश्चय के साथ जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कल क्या हो किसी को पता नहीं। तो मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन वंदन करता हूँ और इस भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ संतों में संत रविदास साहब को नमन वंदन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जय हिंद नमस्कार। साथियों, आज उपोषित दिवस पर माननीय पीके अशोक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और इस पूरे प्रकरण को उपोषित दिवस को बताने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय जो है वकील साहब को मिले तो पूरी निचोड़ जो है कायदे से बता सकते। और इस उपोषित दिवस पर आप सभी का स्वागत नमन वंदन अभिनंदन है इस बुद्ध विहार पर। और सबसे बड़ी बात है माननीय गुरबचन जी को बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि इतनी बीमारी के बावजूद भी जो है आपने फ़ोन किया और हम सभी लोग जो है आए हैं और इनकी निष्ठा को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से, मैं गुरबचन जी को साधुवाद देता हूं कि तन मन धन से आपके साथ किसी भी कार्य में, और यह हम सबको ऐसा ही हर एक बुद्ध विहार पर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मुसलमान जो होता है वो मस्जिद में जाता है और हिंदू जो होता है वो मंदिर में जाता है। तो अगर जो बौद्ध और अम्बेडकरवाद की तरफ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो बौद्ध विहार जाएंगे। तो बौद्ध विहार को हमको ही देख रेख करना है और इसके लिए गुरबचन जी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद। और इस उपोषित दिवस पर आप सभी के समक्ष एक गीत जो है प्रस्तुत करूँगा। ज्योति जली दिन रात, ज्योति जली दिन रात, तथागत तुमरी ज्योति जली, ज्योति जली दिन रात, तथागत तुमरी ज्योति जली। ज्योति जली है कहारनपुरवा में, ज्योति जली है कहारनपुरवा में, हुआ धम्म परिचार, तथागत तुमरी ज्योति जली, ज्योति जली दिन रात, तथागत तुमरी ज्योति जली। और ज्योति जलाई, ज्योति जलाई रविदास साहब ने, ज्योति जलाई रविदास साहब ने, हुआ धम्म प्रचार, तथागत तुमरी ज्योति जली, ज्योति जली दिन रात, तथागत तुमरी ज्योति जली। ज्योति जलाई बाबा साहब ने, ज्योति जलाई बाबा साहब ने, हुआ धम्म प्रचार,
तथागत तुमरी ज्योति जली दिन रात, तथागत तुमरी ज्योति जलाई कबीर साहब ने, ज्योति जलाई कबीर साहब ने, हुआ धम्म प्रचार। तथागत तुमरी ज्योति जले दिन रात, तथागत तुमरी ज्योति जलाई गुरबचन जी ने, ज्योति जलाई गुरबचन जी ने, हुआ धम्म प्रचार। तथागत तुमरी ज्योति जली दिन रात, तथागत तुमरी ज्योति जली। इसी गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा 2 लाइनों के साथ कि अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ। अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, और अज्ञान अंधेरा पास न भटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। क्योंकि रास्ते में आते समय लाइट नहीं है, लाइट चली गई है, अंधेरा है, लेकिन अपने मन के जो है अंधेरे को मिटा करके उजाले की तरफ बढ़ने का प्रयास करो। क्योंकि एक अंधेरे को केवल कौन मिटा सकता है? एक छोटी सी रोशनी मिटा सकती है। अगर घर में अंधेरा है तो आप एक मोमबत्ती जला दीजिए, पूरा घर प्रकाश से भर जाएगा। तो हम सभी को प्रकाश इस तरह करना चाहिए कि तथागत बुद्ध, बाबा साहब, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, ऐसे महानुभव हमारे महापुरुषों ने जो ज्योत जलाई है, इस ज्योत को हम लोगों को जलाते रहना चाहिए। और कैसे आप जलाएंगे? अपने तक सीमित ना रख करके सबसे पहले स्वयं सीखें और उसके बाद अपने बच्चों में डालें, बच्चों से पड़ोसियों में डालें, और पड़ोसियों से होते हुए तब आपका धर्म प्रचार आगे बढ़ेगा। क्योंकि परिवार में स्वयं और पत्नी अगर आपके बदल गई तो आपके बच्चे को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यही है कि हम बाहर दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन खुद अपने अंदर दोष नहीं निकाल पाते। सबसे पहले हमको स्वयं दोष अपने अंदर से निकालना होगा। हमें किसी की बुराई नहीं करनी होगी, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा था कि अत दीपो को, यानी अपना प्रकाश हमको स्वयं बनना है, और हमारा प्रकाश कोई दूसरा जलाने वाला नहीं है। जिस कारण से बाबा साहब ने आपको संविधान जो बना करके दिया है, आपके हक और अधिकार को, वो धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, चाहे आरक्षण के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से। तो उस व्यवस्था को पुनः लाने के लिए आपको बाबा साहब तथागत बुद्ध के हमारे महापुरुषों के मिशन पे चलना होगा, तभी हम आगे जो है शासक बन सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने या किसी महापुरुष ने कहा था कि अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। तो हम जब इस देश के शासक हैं तो हमको शासक बनने से कौन रोक रहा है? उसी की काट हमको तैयार करनी है। इसी बातों के साथ आए हुए सभी लोगों का इस अष्टमी उपोषद दिवस पर स्वागत, नमन, वंदन, अभिनंदन है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय। धन्यवाद भाई। जो है हरप्रसाद जी, आपने बहुत अच्छी बात बताया, और हमारे बीच में गुरबचन साहब बैठे हुए हैं। नहीं, अभी आप हमारे पास फ़ोन किए।